भारतीय किसान यूनियन भानु द्वारा लोनी विधानसभा क्षेत्र के गांव जावली में स्वागत समारोह का भव्य आयोजन किया गया। यह भव्य कार्यक्रम दिल्ली प्रदेश की टीम द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में भारतीय किसान यूनियन के नेतागण, किसान और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में चार चांद लगाने के लिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप जी ने शिरकत की और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप का आयोजकों ने फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत भी किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से कार्यक्रम में पहुंचे अतिथि गणों का फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया जा रहा है। आप थोड़ा ऐसे पीछे हो जाए, आप पीछे आपने कर लिया। अनुराग शुक्ला जी हमारे व्यवहार प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनका स्वागत करेंगे। वहीं इस कार्यक्रम में भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप ने शिव कुमार शर्मा को भारतीय किसान यूनियन क्रांति दल का गाजियाबाद से अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया गया। आने का मौका मिला। तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस में, बड़े भाग मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख रची। सब ईश्वर का अंश है और उस ईश्वर के अंश को मैं बार बार प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और भारत की कोई भी जाति हो, चाहे वो वाल्मीकि हो, उसके अंदर भी ईश्वर का अंश है। और भानु 40 साल से जब से समाज का काम शुरू किया है तभी से सबका चरण वंदन करता हूं, सबका सम्मान करता हूं, सबका अभिवादन करता हूं, सबका स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। और अपने जो शर्मा जी ने मुझे यहाँ बुलाने का और आप लोगों के दर्शन करने का मौका दिया है, उनका बार बार स्वागत करता हूं। ऐसा है, भारत आजाद हुआ, वो लड़ाई लड़ी कि राजस्थान सरकार भी हारी और हमारी बहन जी भी हारी और एक भी पहाड़ न कटा और न अब कट रहा। तो देश में कांग्रेस की सरकार थी, रमेश बाबा ने मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, संगठन खूब बढ़ा लिया और हमारा एक राष्ट्रीय कैंप होने लगा हरिद्वार में, इलाहाबाद में, मथुरा में, एक लखनऊ में। यानी ये समझो कि पूरे किसान नेता बन गए। तब जब हमने कहा कि अब किसानों को कुछ मिलना चाहिए, कांग्रेस सरकार से किसान आयोग का गठन कर दो। किसान आयोग का अध्यक्ष किसान बना दो और उद्योगपति जैसे 10,000 के लोहे में 2.5 लाख की बुलेट बनाता है, वैसे भी किसान भी अपना लागत, मूल्य और लाभांश निकाल के अपनी कीमत में अपनी फसल बेचेगा। किसान के कर्जे माफ कर दो। संतन छोड़े संतई कोटिक मिले असंत। पूरा संत स्वभाव से काम किया। 5 बार सांसद और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी संत का ड्रेस नहीं बदला, संत की पोशाक नहीं बदली और ऐसा लग रहा था मानो राम राज आ गया। तो मजबूरी हमारी थी कि हमने 22 जनवरी बाबा का समर्थन कर दिया और फिर हमने अपने पूजनीय रमेश बाबा का आशीर्वाद का इम्तिहान दिया। 17 महापौर का चुनाव हो रहा था 23 में। हमसे कुछ लोगों ने कहा कि क्या महापौर जीतेंगे भाजपा के? मैंने क्या जिता दे? बोले तुम ही जिताते हो। हम ही जिताते हैं और कौन जिताएगा? बोले जिता देना 14-15, मैंने कि 17 जिता दे। अरे क्या बात करती हो? मैंने 17 जीतेंगे, 17 जीत गए। लेकिन भाई साहब
आप सब लोग सुनो ध्यान से, हम तो जिताने में लगे रहे हैं। और जब कांग्रेस का शासन था तब अन्न नहीं था यहाँ, तो कांग्रेस का नारा था किसानों अधिक अन्न उपजाओ, देश को खाद्यान्न के ऊपर आत्मनिर्भर बनाओ। हम लगे रहे, आत्मनिर्भर बना दिया देश, और वो लगे रहे अपनी बैंक के भरने में, और भर गई तो स्विट्जरलैंड में पहुंचाने में। फिर कोई काय को सोचता है? फिर तो राजा महाराजा क्या चीज थे, राजा महाराजाओं के बाप बन गए हमारे द्वारा चुने हुए सांसद और मंत्री, और ऐसे ही हो गया यहाँ। अब कौन सुनना तुम्हारी? 2 बार जीत गए, 14 में जीते, 19 में जीते, उत्तर प्रदेश में 17 में जीते, 22 में जीते, 23 में जीते। अब तुम कौन भानु? वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप ने बताया कि आज हमें गर्व महसूस होता है कि भारतीय किसान यूनियन के कुनबे में लोगों की बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते गाजियाबाद जिले से शिव कुमार शर्मा को भारतीय किसान यूनियन क्रांति दल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं उन्होंने जैविक खेती के फायदे और नुकसान के लिए कार्यक्रम में पहुंचे किसानों को जागरूक भी किया। आज भाइयों देखते होंगे आपके दुनिया भर की बीमारियां हमारे देश में चल रही है, कैंसर की है, टीबी की है, और अनेक तरह की बीमारियां हैं, जैसे कि शुगर रोग है, शुगर का रोग है, और अनेक तरह के हाइपरटेंशन की बीमारियां हैं। उनके बारे में आज हमारे भाई अनुराग सुल्तानी ने एक प्रोग्राम रखवाया हुआ है जैविक खेती का। वो जैविक खेती का फायदा है कि जो बीमारियां हैं उनसे आपका बचाव होगा। उन खाद्यान्नों को यदि खाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा आपके शरीर में जो बीमारियां पनप रही हैं वो बीमारियां आपको कंट्रोल होंगी। पहले हमारे देश में जैविक खेती होती थी, बीमारियां कम होती थी। आज हमारे देश में बहुत सारे रासायनिक खाद चले हुए हैं, जिनकी वजह से अनेक प्रकार की बीमारियां हर आदमी में पैदा होती जा रही हैं। इसलिए मैं उन भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक प्रोग्राम रखा हुआ जैविक खेती का। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि उन प्रोग्राम को बड़े शालीनता से देखें और उनका स्वागत करें। धन्यवाद। इस मौके पर शिव कुमार शर्मा ने बात करते हुए कहा कि भारतीय किसान यूनियन ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है मैं उसे बखूबी निभाऊंगा और भारतीय किसान यूनियन को ऊंचाइयों की तरफ भी ले जाऊंगा। क्या कुछ कहना था कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथिगणों का, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। फसलों की कीमत लगाएंगे वो बात नहीं मानी गई, और किसान के कर्जे जो 75 साल में किसान विरोधी नीतियों के कारण हो गए हैं, किसान आत्महत्या करता है, वो कर्जे माफ कर दो, लेकिन वो भी नहीं हुआ। दूसरी बात थी हमारी कि यदि दुर्घटना में किसान खत्म हो जाए तो 1 करोड़ रुपया दो, और किसान से हमारी जो जवान हैं पुलिस, उनकी अहमियत ज्यादा है, तो वो शहीद हो जाएं तो उनको 2 करोड़ रुपया दो। और जो हमारा मीडिया, इस आजाद भारत में मीडिया चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र है देश में, और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया होता है। और मीडिया जब घायल हो जाए, शहीद हो जाए, घायल हो जाए तो 2 करोड़ उनके परिवार को, और यदि शहीद ही हो जाए तो 4 करोड़। और जो सेना है वो सेना हमारी थल सेना, जल सेना, वायु सेना, वो हमें स्वतंत्र रखती है, भारत को आजाद रखती है। हमारी संसद चलती है, विधानसभाएं चलती हैं, हम खेती करते हैं और उद्योग चलते हैं। केवल उनके बल पे वो शहीद हो जाएं तो उनको 5 करोड़ रुपया उनके परिवार को दिए जाएं। ये मांगे थी। घोषणा कर दी है कि किसान क्रांति दल 24 में लोकसभा का चुनाव लड़ेगा, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, भारत की समस्त जातियां अपना कल्याण के लिए किसान क्रांति दल की सरकार बनाएंगी और अपनी सब मांगे पूरी करेगी। इसी के तहत आज शिव कुमार शर्मा को गाजियाबाद किसान क्रांति दल का
अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ये जिंदाबाद जो न माने झंडे से, जो न माने झंडे से। ये शिव कुमार शर्मा गाजियाबाद में घर घर जाके संगठन को मजबूत करेंगे और चाहे एमपी का चुनाव हो और चाहे विधानसभा का चुनाव हो, सबको जिताएंगे। जय जय श्री राधे। बोलो। एक मिनट जी। सबसे पहले तो मैं जी धन्यवाद करता हूं जो इन्होंने मेरे पे इतना विश्वास जताया, और मैं ये चाहता हूं कि मैं इनके विश्वास पे खरा उतरूं जो इन्होंने मेरे पे, मैं कहीं भी पिन भर भी मेरे विश्वास में कोई कमी ना आए। अध्यक्ष जी ने जिस उम्मीद से मुझे बनाया है, और बाकी मेरा पहला ध्येय जो है किसानों की समस्याओं को लेके है। जितनी भी किसानों की समस्या है मैं अपने जो मेरे बस में होगा मैं करूँगा, नहीं तो मेरी जो टीम है बाकी मैं अगर मैं कहीं नहीं कर पाऊंगा मैं अध्यक्ष जी से लूँगा, उसकी सलाह लूँगा कि किस तरीके से करा जाए, क्योंकि मैं अभी छोटा बच्चा हूँ। इसलिए मैं अब जो है मेरे तो अब जैसे अध्यक्ष जी मुझे चलाएंगे मैं वैसे चलूँगा। और बाकी मेरी टीम जो है, मेरी दिल्ली की टीम, मेरी गाजियाबाद की टीम, हमारे सुखबीर भाई, हमारे सुनील भाई, हमारी जितनी भी गाजियाबाद की टीम है, इनसे सबसे यही अनुरोध करूँगा ये कि मैं बच्चे के साथ में जैसे एक छोटे बच्चे को आगे चलाया जाता है वैसे मुझे चलाएं। तो मैं यही कहूँगा, मैं किसानों के लिए हर तरह से तैयार हूँ। मेरा 24 घंटे कोई भी काम हो, कोई भी हर तरह के मैं, और अभी मेरा कुछ अगले महीने से मुझे यहाँ पे मैं अपने गांव से शुरू करके कैंप वगैरह भी लगवाने की वो करूँगा, जिसमें आई कैंप और अपने आँखों के लिए और जैसे भी कैंपिंग होती है ब्लड डोनेट वगैरह के कैंप लगाने का कार्य करूँगा। और मैं किसान यूनियन, मेरी किसान यूनियन की तरफ से लगेगा, और उसमें जो है मैं जिससे भी जो भी है, मैं जो भी मेरे से सामर्थ्य के अनुसार जो मैं कर पाऊँगा मैं अपने उससे करने की कोशिश करूंगा। और बाकी तो हमारे अध्यक्ष जी का आशीर्वाद है, और बाकी हमारी टीम, पूरी टीम हमारा वर्क पूरा करेगा। इसमें हमारी पूरी दिल्ली टीम और दिल्ली और एनसीआर पूरे काम करेंगे। आदरणीय उपस्थित हमारे पिता तुल्य हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चरण स्पर्श, और जनता को भी चरण स्पर्श मेरी तरफ से गाँव जावली के अंदर जो कार्यक्रम हमारे शिव कुमार शर्मा जी ने किए उनके लिए मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ। उन गाँव के लोगों के लिए भी धन्यवाद देता हूँ। हमारा काम और हमारे दल का काम केवल पार्टी से मतलब नहीं है, हमारा जन सेवा, किसान सेवा, पब्लिक सेवा और दुनिया की सेवा काम करने का हमारा दायित्व है। और रही बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे 40 साल से अपनी तपस्या करी है पूरे देश के लिए और पूरे किसानों के लिए। जो लड़ाई इन्होंने लड़ी है उस लड़ाई के लिए हम दाद देते हैं, उस लड़ाई के लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ खोया है। इन्होंने अपने जीवन को बहुत नुछावर किया हमारे किसानों के लिए। और बाकी तो मैंने देखा, जो आप भी देख रहे हैं कि बहुत सारे दल ऐसे चल रहे हैं जो आजकल 4 आदमी हो जाते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, दल बना रहे, दिन पर दिन दल पर दल बना रहे। लेकिन आज की डेट में जो हमारे भारतीय किसान यूनियन भानु राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो दल बनाया हुआ, भारत में सबसे बड़ा दल है। किसी के ढोंगे में, किसी के फसामे में नाम है, जो कि नए नए दल बना रहे हैं लोग, और वो ठगाई का काम करते हैं सरकार के द्वारा। तो मैं भारतीय किसान यूनियन भानु जी के लिए बार बार धन्यवाद देता हूँ और उनके चरण स्पर्श करता हूँ। भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद।